एवरीवन, आई नो कि ये ब्लॉग आ रहा है बहुत दिनों के बाद, मतलब सदियां ही बीत गई हूँ। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि ब्लॉग नहीं आ पाया बहुत दिनों से। सो आज मैं ना जा रही हूँ रील्स बनाने, बिकॉज संडे था तो मैंने सोचा चलो रील्स ही बना लेते हैं। तो मैं ना रेडी होके अपना मोखड़ा मास्क वास्क लगा के बाहर खड़ी हो गई हूँ घर पे। मेरी दीदी है ना बहुत लेट करती हैं। सो फाइनली ना उनको बुला के मैं ऑटो में बैठ गई हूँ। एंड देखो हमारी बहन को, देखो पहले क्या है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सदमे में बैठी हूँ। देखो देखो ज़रा, देखो पता नहीं किस गहरी सोच विचार कर रही हैं, कहाँ डूबी हुई हैं। और फाइनली हम लोग ऑटो से उतर जाते हैं, चल देते हैं कंपनी गार्डन की ओर। सो फ़िलहाल शूट करने का कोई मन तो नहीं था। मैंने सोचा यार काफ़ी दिनों से ब्लॉग डाला नहीं है मैंने, तो चलो चलते हैं। ये देखो हरदोई का मेला। तो हम लोग ना पाई पाई चल देते हैं कंपनी गार्डन के अंदर। ये दोनों पता नहीं कौन जा रहा था हमारे आगे। चलो कोई नहीं, इनको इग्नोर करके अपन तो चल देते हैं अंदर हम लोग। और फिर हम लोग ना अंदर यहाँ प्रवेश हो जाते हैं। देखते हैं यार धूप बड़ी तेज़ थी, लोकेशन ढूंढने लगते हैं शूट के लिए, क्योंकि रील्स तो शूट ही करनी है। अब क्या ही करें। फिर देखा हम लोगों ने यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, क्या था यार। फिर देखते हैं यहाँ पे तो 3 पिल्लू थे यार, इतने क्यूट डॉगीज। वाओ, मुझे तो मैं क्या ही कहूँ अब इनके बारे में, इतने क्यूट लग रहे थे देखने में। हम क्या करें, मेरा तो घर ही नहीं इतना बड़ा, नहीं तो हम तीनों को ही ले आते। इतने क्यूट, वाओ। फिर मैंने सोचा चलो इनको कुछ खिलाते हैं, तो मैं चली जाती हूँ इनके लिए बिस्किट लेने, वो भी शॉप से। सो बेचारों को देख के यार मैं क्या ही करूँगा, कुछ बस यही कर सकते हैं, कुछ खिला ही सकते हैं इनको। तो मैंने ना यहाँ से लिया 5 रुपये वाला पार्ले जी। अब मैं 5 रुपये कैसे छोड़ दूँ यार, 5 रुपये तो ऑटो के पड़ते हैं मेरे घर से कंपनी गार्डन तक, 5 रुपये कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैं लिख के आ जाती हूँ पिल्लू की तरफ। इतने लोग खड़े थे बट किसी ने उनको बिस्किट तक नहीं खिलाया। मैं गई, देखो मैं कितनी महान आत्मा हूँ, देखो मैं बिस्किट लेके गई उन लोगों के लिए और बिस्किट खिलाया उन लोगों को। फिर लड़की आ जाती है मांगने वाली। फिर यार 5 रुपये ऑटो को भूल के मुझे 5 रुपये उसे देने पड़ते हैं। तो फिर मैं पिल्लू को बिस्किट खिलाने लगती हूँ। मुझे तो लग रहा था ये लोग भूखे नहीं थे यार, मैंने 5 रुपये वेस्ट कर दिए क्या, बहुत दुख हो रहा है क्या। देखो खा ही नहीं रहे। मैं उसको भी खिला रही थी, पहले खा रहा है बट धीरे धीरे खा रहा है। उनको ना ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, बेचारे खुले थे और हवा भी लग रही थी, कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, तो बहुत तेज़ ठंड लग रही थी। तो खा ही नहीं रहा है, बट मैंने बहुत ही कोशिश की। फिर मेरी दीदी ने कहा कि ये बच्चे हैं ऐसे नहीं खाते। मैंने कहा कैसे खाते हैं, तो कहने लगी इनको ना पहले तोड़ो, बिस्किट्स को तोड़ो और फिर हाथ में लो तब ये खाएंगे। हमने कहा ऐसे कौन खाता है। फिर देखो अपने आप भी बिस्किट उठाने लगी। तो मैंने काफ़ी कोशिश की बट ये ना ऐसे खा ही नहीं रहते। मैंने सोचा शायद भूखे ना हूँ। फिर मैंने कहा चलो दीदी की ट्रिक आजमा के देखते हैं कैसे खाएंगे। फिर मैंने ना बिस्किट तोड़ा हाथ में, फिर इनको खिलाने लगी। लेकिन हाँ यार ट्रिक तो काम कर गई, सच्ची में ये लोग खा रहे थे ऐसे। बेबी है ना छोटे से, हाथ में जब तक लेके खिलाओ ना तब तक नहीं खाते हैं। तो मैंने ना पूरा बिस्किट तोड़ा और फिर ऐसे हाथ में इन लोगों को खिलाने लगी। कितने क्यूट यार, मेरा तो दिल ही आ गया। इतने क्यूट लग रहे थे। मेरा घर इतना बड़ा नहीं है ना, नहीं तो मैं तीनों को ही ले आती। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे ये। फिर मैंने ना तीनों को बिस्किट खिलाए एंड फिर बिस्किट खा ही रहे थे वो थोड़े थोड़े। फिर ना बिस्किट खिला के मैं वहाँ से रील शूट करके दूसरे गार्डन में आ जाती हूँ। ये है अम्बेडकर पार्क। एंड मैं, देखो पहले हालत देख लो मेरी, ऐसा लग रहा है यार मेरी हालत हम क्या ही बताएं। हम अपनी दीदी को लाए थे मेरी रील शूट करने के लिए और मेरी रील शूट ही नहीं कर रही थी, वो नौटंकी बना रही थी, कह रही थी नहीं शूट करेंगे, 4-5 कर दी हैं अब नहीं करेंगे। देखो देखो हम रो रहे हैं फिर भी यार बहुत गुस्सा दिलाती है। अपनी रील बनाने में लगी, देखो भी नहीं शूट करेंगी ये। फिर ना रील शूट करके भैया आ जाते हैं, हम लोग अब चल देते हैं घर की तरफ। इन्होंने कहा था मेरे साथ मेला दे देना, मैंने कहा मेला एला नहीं जाएंगे, अब थक गए हैं हम, चलते हैं घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइस।